नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम अभ्यास करेंगे सुखासन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इजी पोज, क्रॉस लेग पोजीशन, और आम भाषा में हम इसे कहते हैं पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, जिस तरीके से मैं अभी बैठी हुई हूँ। आज के वीडियो में 2 भाग होंगे। पहला, इसको सही तरीके से करने का तरीका कि कैसे आप इसमें बैठते हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि वो सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि कुछ मांसपेशियां होती हैं जिनका लचीला होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से सुखासन में बैठने के लिए। पर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको आप अगर रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो सुखासन में बैठ पाएंगे। वो हम दूसरे भाग में करेंगे। पतंजलि ने 196 योग सूत्र लिखे हैं, जिसमें योग के माध्यम से ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, उसको प्राप्त करने का मार्गदर्शन किया है। इनमें से एक योग सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम, स्टेडी स्टेबल कंफर्टेबल। यानी कि जब भी कोई आप आसन लगाएं या कोई भी योगा पोज करें, वो आपके लिए आरामदायक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। जब आप उस आसन में बैठ के आनंद की अनुभूति करते हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि वो आसन ठीक से लगा है। सुख आसन एक मूलभूत आसन है, योगा पोज है, जो योग में मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम करते वक्त लगाया जाता है। बहुत से लोग इसको आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से हम इसमें बैठते आए हैं। ये आज की चीज़ नहीं है, बहुत प्राचीन काल से लोग सुखासन में चौकड़ी मार के या पालती मार के बैठते आए हैं। लेकिन किसी भी कारण से बहुत सारे लोग सुखासन में नहीं भी बैठ पाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सुखासन में बैठने से कितने सारे फ़ायदे हैं। आपने सुना होगा कि सुखासन यानी कि जब हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पचता है, और ये बात सच है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुखासन में बैठने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपको रोज़ाना सुखासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा होता है आपके पाचन तंत्र पे, यानी कि डाइजेशन। आप जब सुखासन में बैठते हैं तो आपका खाना ज़्यादा अच्छे से पचता है, आपको गैस की समस्या नहीं होती है, कब्ज़ में भी आपको आराम मिलता है। दूसरा फ़ायदा होता है ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि रक्त संचार। आपके शरीर में अच्छे से खून का बहाव होता है, जिसके कारण जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की समस्या होती है या स्वेलिंग हो जाती है, स्किन की एलर्जीज़ होती हैं, उसमें भी आराम मिलता है। तीसरी चीज़ हुई चयापचय, मेटाबॉलिज्म, जो आपने सुना होगा, ये उसको बूस्ट करता है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। इसके साथ ही आपका पोस्चर अच्छा करता है। साथ में जिन लोगों को हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको सुखासन में बैठना चाहिए। इसमें बैठने से आप रिलैक्स होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका तनाव कम होता है। तो सुखासन में रोज़ाना बैठने से 5 मिनट भी अगर आप बैठते हैं तो आप देखिएगा आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। अब बात करते हैं कि कब ये आपको नहीं करना है। अगर आपकी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, आपके घुटनों में या आपके कूल्हे में कोई सर्जरी हुई है, तो आपको ये नहीं करना है। सर्जरी के 3 महीने बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। इसके साथ अगर आपको कूल्हे में तेज़ दर्द है, स्लिप डिस्क का जो पेन है वो सीवियर है, तो आप इसमें ना बैठें। और अगर आपको नी प्लेट लगी हुई है और डॉक्टर ने आपको बैठने के लिए, कई बार जब घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर खुद ही मना कर देते हैं कि आप ज़मीन पे ना बैठें, तब आपको नहीं बैठना है। चलिए अब जानते हैं कि सुखासन में बैठने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको बैठना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपको कैसे पैर फोल्ड करना है, कैसे हिप रखना है, उसकी एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने कूल्हे के नीचे से जो मांसपेशी है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करें और अच्छे से पहले दंडासन में बैठ जाएं, ठीक है। यहाँ पे बैठ के आप एक लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों पैर फोल्ड हो जाएंगे तो अपना जो बायां पैर है, लेफ़्ट लेग है, उसको क्रॉस करेंगे, और जो आपका राइट लेग है यानी कि दायां पैर, उसको उसके ऊपर इस तरीके से लेके आएंगे। तो ये क्रॉस बन गया, ठीक है। दंडासन में गए, पैर से इस तरीके से क्रॉस बनाया। फिर इसके बाद पीठ अपनी सीधी करेंगे और सामने देखेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। इसके बाद दोनों हाथों से इस तरीके से
अपने जो पाँव हैं अपनी तरफ लाके ये देखिए छाती को बाहर निकालेंगे और दोनों घुटने इस तरीके से अपने बड़े वाले अंगूठे पे रखना है। जो आपकी सबसे छोटी पाँव की उंगली है सिर्फ वो ज़मीन पे टच होती है, उसके अलावा पाँव का कोई हिस्सा टच नहीं होगा, और जो आपका एड़ी वाला हिस्सा है वो। इसके बाद आप देखेंगे सामने। अब आप मेरी पीठ नोटिस कीजिएगा, इसको आप इस तरीके से अंदर नहीं लेके जाएंगे। सांस भरें अच्छे से, छाती एकदम खुली हुई, पीठ सीधी। जो दोनों हाथ हैं या तो हथेली इस तरीके से रहती है या फिर हथेली ऊपर रहती है, निर्भर करता है कि आप किस मुद्रा को लगा रहे हैं। ज़्यादातर हम चिन मुद्रा लगाते हैं, तो इस तरीके से हाथों को रखा जाता है। इसके बाद अपनी चिन देखिए, चिन आपकी नीचे नहीं रहेगी, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगी, चिन रहेगी एकदम सामने। तो जो आपकी मैट है उससे एकदम पैरेलल रहेगी, समानांतर रहेगी। जो आपकी दृष्टि है, गेज है, वो सामने की तरफ। तो ये हुआ प्रॉपर सुखासन। एक और चीज़, अगर आपको देखना है कि आपका सुखासन ठीक से लगा है या नहीं, तो जो आपकी शिन बोन होती है, इसको कहा जाता है शिन बोन। तो जो दोनों पाँव की शिन बोन है वो आपस में इस तरीके से क्रॉस होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका सुखासन अच्छे से लगा है या नहीं लगा है। तो ये देखिए, सुखासन में जो आपका राइट लेग है वो नीचे आएगा, लेफ़्ट उसके ऊपर आएगा, और जो दोनों शिन बोन हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। इसके बाद पीठ सामने, हाथ ऐसे, और ये हुआ सुख आसन। अब इसमें बैठने के बाद आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी ये जो मसल होती है यहाँ पर, और जो हिप मसल होती है वो अच्छे से लचीली नहीं होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर यहाँ पे बैठ नहीं पाते हैं और उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सुखासन में आपको इस तरीके से बैठना है कम से कम 5 से 10 मिनट। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो इस तरीके से बैठ के ध्यान भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका होता है सुखासन को करने का। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको रोज़ाना करनी चाहिए, तब अगर आप सुखासन में बैठ नहीं पाते हैं। ये उन लोगों के लिए है। सबसे पहली क्रिया से शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पाँव सामने की तरफ रख देंगे इस तरीके से, दोनों पैरों को फोल्ड किया, ठीक है। जैसे बद्ध कोण आसन में तो बिल्कुल पास में ले आते हैं, इसमें पूरा पास में नहीं लाना है। दोनों पैर इस तरीके से जुड़े रहेंगे, पीठ एकदम सीधी रहेगी। सांस भरिए, छोड़िए, छोड़ते वक्त आपको सामने आना है। जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएं। अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ रुक जाएं, ठीक है, पर आपको खींचना नहीं है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, जितना हो सके उतना फोल्ड करें। रुकें यहाँ पे, 1 2 3 4 5, सांस लेते रहना है, सांस भरें और फिर छोड़ दें। तो अभी जैसे मैंने ये आपको 5 सेकंड के लिए बोला, ये 1 हफ्ते करना है, इसके बाद अगले बार 10 सेकंड के लिए कर लें। ऐसे धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। तो सबसे पहली क्रिया ये हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी क्रिया की तरफ। दूसरी क्रिया में भी इसी तरीके से आपका पैर खुला रहेगा सामने, पहले दंडासन में जैसे बैठते हैं। अब क्या करेंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे। सबसे पहले अपने राइट लेग को फोल्ड किया, और जो आपका एंकल है, जो आपकी एड़ी है, उसको थाई पे, जांग पे रख लिया। सामने देखेंगे, एक हाथ से यहाँ पे सपोर्ट लेके पकड़ेंगे, एक हाथ की हथेली से धीरे धीरे आपको नीचे प्रेस करना है। ये देखिए, और कैसे करना है, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे नीचे, फिर सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर। इस तरीके से 10 बार। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यही चीज़ दूसरे पैर से करनी है। 1 2 3 4, बहुत आसान है, 5 6 7 8 9 और 10। ये हुई दूसरी क्रिया। जैसा मैंने बताया, 1 हफ्ते बाद आप इसको 10 की जगह 15 से 20 बार कर सकते हैं, दोनों पैर की साइड से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में क्या करेंगे, एक पैर फोल्डेड रहेगा, दूसरा ऊपर जाएगा। करके बताती हूँ। तो ये जो पैर है राइट वाला, उसको आपने फोल्ड किया और जो दूसरा पैर है वो उसके सामने लेकिन ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके हाथ से एकदम सीधे रखेंगे, छाती खुली हुई, आंखें बंद, 10 सेकंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब इस वाले पैर को नीचे रखेंगे। ये देखिए ये सामने रहेगा पैर एकदम, ये इस तरीके से ना खोले, इसको एकदम अपने छाती के सामने। 1 2 3 4, मेरे साथ ही करते रहिए, 5 6 7 8 9 10। पैर आ जाएगा वापस। चलिए शुरू करते हैं चौथी क्रिया। इसमें आपको राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड रहने देना है और जो दूसरा पाँव है उसको पलट करके इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये देखिए एड़ी यहाँ पे टच करेगी, ये वाला पैर सिंपल ऐसे सीधे रहेगा। आप सामने देखेंगे, हाथ आगे रखेंगे, सांस भरें और छोड़ें हल्के से, यहाँ पे आके रुक जाएं। 1 2 3 4 5, सांस भरें और वापस। यही चीज़ दूसरे पाँव के साथ करेंगे। वापस ले आएं, इस पैर को फोल्ड किया, पलट के पैर को इस तरीके से रखा, ये हाथ आगे, सांस अंदर भर के छोड़ना है। 1 2 3 4 5। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप और नीचे भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। अगर नहीं तो जितना मैंने बताया इतने पे रुक जाएं 5 सेकंड के लिए और आ जाएं वापस। चलिए पांचवी क्रिया करते हैं, जिसमें आपको दोनों पाँव इस तरीके से फोल्ड करने हैं और खोल लेंगे पाँव को। जितनी आपकी मैट है उतना चौड़ा आपको पैरों को खोलना है। इस तरीके से रख लें, दोनों हाथों से सहारा लेना है। मैं थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ। ये इस तरीके से सहारा लेना है, पीछे हथेली खुली रहेगी। आपको करना क्या है, इसमें सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और एक पैर यानी कि राइट लेग, उसकी नी को नीचे पैर पूरा ऐसे टच कराना है, ठीक है। सांस भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो सांस छोड़ते वक्त घुटना नीचे जाएगा। ये देखिए सांस भरा, ऊपर। तो मैंने एक एक करके दिखाया, इस तरीके से 10 करने हैं आपको। तो ये एक हुआ दोनों पाँव से। चलिए शुरू करते हैं दूसरा। छोड़िए, नी को पूरा टच कीजिए, सांस भर के ऊपर, ठीक है। छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए। तीसरा हो रहा है ये, छोड़िए। कोशिश करिए कि पूरी जो नी है वो नीचे आए। चौथा हो गया, पांचवा, चार और करने हैं। और ये बिल्कुल आसान क्रियाएं हैं, लेकिन जब आप इनको करेंगे तो आपकी हिप की जो मांसपेशियां हैं वो खुल जाएंगी और आपको जो एड़ी में पेन होता है सुखासन में बैठने पर, वो भी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप बैठ पाएंगे। शायद मैंने 1-2 ज़्यादा कर दिया होगा, लेकिन आपको शुरू में 10 बार करना है। इसके बाद धीरे से आ जाएंगे सुखासन में। चलिए अब छठी क्रिया करते हैं। इसमें आपको इस तरीके से पैरों को पहले फोल्ड करना है, अपने राइट लेग को इस तरीके से थाई पे रख देंगे। ये घुटने पे नहीं रखना है, ठीक है। और ये जो एड़ी है वो हिस्से को यहाँ नहीं रखना, थोड़ा सा आगे, ठीक है। दोनों हाथों से इस वाली जांघ को अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है, ऐसे। ये पल्सिंग आप 5 बार करें। ये वाला पैर थोड़ा सा ऊपर, देखिए मेरे जो टोज़ हैं वो एकदम एक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5 और आखिर में यहाँ पे होल्ड। 1 2
3 4 5। यही चीज़ दूसरे पैर के साथ। वापस आ जाएं, यहाँ पे रखा, दोनों हाथों से अपनी तरफ लाए, पैर इस तरीके से एकदम पॉइंटेड, पूरी तरह सक्रिय रहेगा। 1 2 3 4 5। इसके बाद होल्ड अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाए वापस। अब करेंगे 7वां आसन, आनंद बालासन। तो ये जो हमने किया था वो था सुपाइन पिजन, ठीक है, सुप्त कपोतासन। अब हम करेंगे आनंद बालासन, 7वां आसन। इसमें दोनों पाँव को उठा के दोनों उंगलियों से इस तरीके से अपने बड़े वाले अंगूठे को पकड़ के आपका ये देखिए पैर पूरी तरीके से खुल जाएंगे हवा में ऊपर। सामने आपको देखना है और हल्के हल्के इस तरीके से रोल करना है। दोनों जो अंगूठे हैं वो अपनी तरफ थोड़े से खींचने हैं, थोड़ा सा प्रेशर दे, दबाव दे, एकदम लूज़ नहीं छोड़ना है। ऊपर खोल के अपनी तरफ खींचे, जो मैट है उसकी तरफ, और खींचते हुए धीरे धीरे आपको रोल होना है इस तरीके से। और इसके बाद सामने देख के खींचते हुए पैरों को होल्ड। 1 2 3 4 5। दोनों पैर आ जाएंगे वापस नीचे। जब ये सारी क्रियाएं हो जाएंगे तब उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। तो कम से कम 5 मिनट करना है। तो पहले वो सारी क्रियाएं कर लें, आसन कर लें, उसके बाद आपको 5 मिनट इस तरीके से बैठना है। आप 2 तकिए ले लें, जैसे मैंने ये कुशन लिया है, आप पतले तकिए भी ले सकते हैं। चौड़ाई इतनी रहनी चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। तो आपको अपने पाँव इस तरीके से पहले तो खोलने हैं, ठीक है। उसके बाद ये तकिए जो है आप अपने दोनों पाँव के बगल में इस तरीके से रखें। फिर पैरों को खोल के ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब आप बैठेंगे, रोज़ाना 5 मिनट आपको यहाँ बैठना है। इस तरीके से पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं। जब आप कुछ दिन इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करके यहाँ पे बैठने लगेंगे, इतना, ठीक है। कुछ दिन ऐसे बैठें और जब आप पूरे कंफर्टेबल हो जाए तब आपको क्या करना है, इसको पास में लेके आना है और पूरे सुखासन में बैठना है। पर तकिए यहाँ पे लगे रहने दें, ये आपके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो क्रियाएं करते जाएंगे और इस तरीके से बैठते रहेंगे रोज़ाना जब आप करेंगे और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा देर तक बैठ पा रहे हैं। फिर इसके बाद आप कुछ समय बाद जब आपको लगे कि आप अच्छे से इसमें बैठ पा रहे हैं, तब ये तकिए आपको हटा देने हैं और फिर आपको वो करना है तरीका जो मैंने आपको बताया था। पहले दंडासन, फिर पैरों को क्रॉस करेंगे और पास में लेके बैठ के आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको सुखासन में आराम से बैठना है। और आप देखिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे इन क्रियाओं का, तो आपको बहुत ज़्यादा सुखासन में अपने इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और इसके फ़ायदे आप उठा पाएंगे। चलिए मैं एक बार आपको पूरा सुखासन में फिर से बैठ के दिखा देती हूँ। सांस भरिए, छोड़िए, पैर फोल्ड, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, राइट लेग ऊपर रहता है, दोनों हाथों को लेके आए इस तरीके से या इस तरीके से पास में ऐसे और बैठ जाएंगे। फिर चेक करेंगे कि आपकी जो दोनों हड्डियां हैं पैरों की वो इस तरीके से क्रॉस बना रही हैं। फिर अपनी पीठ चेक करेंगे, फिर अपनी छाती चेक करेंगे, दृष्टि एकदम सामने रहेगी, आपकी चिन मैट से पैरेलल रहेगी। उसके बाद लगाएंगे मुद्रा और यहाँ पे आँख बंद करके लंबी और गहरी सांसें लेंगे। तो ये हुआ सुखासन में बैठने का तरीका। और अगर नहीं बैठ सकते हैं तो क्या करने से आप सुखासन में बैठेंगे, उस चीज़ की जानकारी। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दूसरों के साथ ये शेयर करें। बहुत से लोग सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं और इसके फ़ायदे नहीं उठा पाते हैं। हो सकता है उनके कुछ मदद आ जाए। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।